वैसे आपके हाथ रुकते नहीं है, मेरे को मालूम है, लेकिन फिर भी कोशिश कीजिएगा ताकि एक बार मेरा टॉपिक है जो वो फ्लो में चला जाए, उसके बाद में आपके जो भी क्वेरीज होंगे या क्वेश्चंस होंगे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम। हमारा जो टॉपिक है वो फिल्म मेकिंग के ऊपर मेरे को जो दिया गया था टॉपिक, तो मैंने कोशिश की है कि मैं इसे एक जनरल टॉपिक बना लूं ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा एस्पेक्ट्स के ऊपर इंफॉर्मेशन मिल सके। प्लीज आप अपने माइक वगैरह सभी लोग ऑफ कर दीजिए, है ना। ठीक है। समझने वाली चीज ये है कि फिल्म मेकिंग एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड और बहुत बड़ा फील्ड है। इसमें इतना ज्यादा कुछ है, इसमें शामिल है कि अगर आप पाएंगे कि एक फिल्म का आइडिया आने से लेके उसको ऑडियंस तक पहुंचाने में 8-6 महीने का प्रोसेस लगता है फिल्म में, अगर बहुत तेजी से कोई काम करे तो। और इतने सारे डिपार्टमेंट होते हैं। अगर मैं बोलूं कि मेरी लास्ट फिल्म में कम से कम कोई 150-200 के करीब बंदा जो था वो काम कर रहा था। मैं बता दूं कि मैं बेसिकली राइटर भी हूं और फिल्में डायरेक्ट भी करता हूं। टीचिंग के साथ मेरा ये भी एक काम है। मैं फिल्मों को लिखता हूं, 2-3 फिल्में ऑलरेडी, 3-4 फिल्में लिख चुका हूं, शायद 5-6 हो गई होंगी, और 2-3 फिल्में मैं डायरेक्ट भी कर चुका हूं। तो मैंने इस प्रोसेस को काफी नजदीकी से देखा है, तो मैं वो सारे के सारे एस्पेक्ट्स आपके साथ शेयर कर सकता हूं। और अगर आपको कोई सवाल होगा तो टॉक है ना, बाद में हम उसके बारे में बात भी करेंगे। तो ये प्रोसेस कहां से शुरू होता है? ये प्रोसेस शुरू होता है आइडिया से। आप अगर फिल्म बनाना चाहें, कोई चाहे छोटी या कोई प्रोफेशनल फिल्म, जैसे आपके सिलेबस में भी होगा, आपका स्किल एनहांस करना है आपको, तो देखिए आपके पास एक छोटी फिल्म का आइडिया है। आइडिया से फिल्म शुरू होती है। ये क्लियर है कि कोई क्रिएटिव बंदा है, सबसे पहले उसके माइंड में एक आइडिया आता है कि मेरे को इस आइडिया पे फिल्म बनानी है। ऑफ कोर्स जब आइडिया आता है वो अपनी एक छोटी सी स्टोरी भी लेके आता है, वो अपने मेन जो प्रोटैगनिस्ट कैरेक्टर्स होते हैं वो भी साथ में लेके आता है। तो कहने का मतलब एक फिल्म का आइडिया, किस आइडिया पे फिल्म बनेगी, और फिर हम फर्दर इस आइडिया को एक पूरी की पूरी फिल्म की स्क्रिप्ट में डिस्कस करते हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को लिखने का शौक हो, वो फिक्शन या फिल्म राइटिंग में लिखना चाहते हो। पता नहीं चलता जिंदगी का कब कैरियर आपको इधर लेके आ जाता है, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपके साथ जितनी डेप्थ में डिस्कस कर सकूं करूंगा। तो एक आपके पास आइडिया आ गया, उस आइडिया को आप एक स्क्रिप्ट में आपको कन्वर्ट करना है, एक मुकम्मल स्क्रिप्ट जिसे शूट किया जा सके, हम उसे स्क्रिप्ट कहते हैं। 2-3 चीजें यहाँ समझने वाली है कि एक आइडिया आ गया, आइडिया के बाद एक स्टोरी बनती है। तो 3 चीजें फिल्म इंडस्ट्री में बहुत कॉमन है, एक स्टोरी है, डायलॉग है, एक स्क्रीन प्ले है, और फाइनली डायलॉग्स हैं। आपने कभी नोट किया होगा जो फिल्म के क्रेडिट्स रोल्स आते हैं उसमें लिखा होता है कि स्टोरी, स्क्रीन प्ले एंड डायलॉग। इंडिया में आमतौर पे ये 3 चीजें अलग अलग कर ली जाती हैं क्योंकि इन तीनों के राइटर अलग अलग होते हैं। स्टोरी को और लिखता है और स्क्रीन प्ले कोई और लिखता है, तो डायलॉग कोई और लिखता है। कई बार इकट्ठे भी होते हैं राइटर, जैसे मैं तीनों की तीनों चीजें खुद लिखता हूं, बहुत कम फिल्मों के मैंने किसी और को डायलॉग लिख के दिए होंगे। ये क्यों है, ये और एग्जैक्टली इन तीनों चीजों में क्या फर्क है, शायद आप ये समझना चाहते हो। एक स्टोरी आई है आपके पास, सिर्फ कहानी है कि 3-4 पेज में राइटर लिख के दे देता है कि ये कहानी है, ये ऐसे बातें हो गई। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में सिर्फ कहानी से काम नहीं चलता। आपने अगर फिल्म देखी होगी तो आपको शायद इसने कभी आपने नोट नहीं किया होगा कि एक फिल्म में अप्रोक्सीमेटली 60 से लेके 80 तक, और जैसे कुछ बहुत बड़े मेकर हैं जो छोटे सीन की बड़ी फिल्में बनाती हैं, जैसे कि 3 इडियट्स फिल्म हो गई, आमिर खान की जितनी फिल्में आप देखेंगे वो छोटे छोटे सीन की बड़ी फिल्में होती हैं हॉलीवुड के पैटर्न के ऊपर। तो वैसी फिल्मों में 100 तक के सीन चले जाते हैं। तो फिर उसके बाद स्टोरी को सीन में ब्रेक डाउन किया जाता है, छोटे छोटे सीन बना लिए जाते हैं। जो स्क्रीन प्ले राइटर होते हैं वो उसे 1-1, 2-2 लाइन में लिखते हैं, 3-3, 4-4 लाइन में लिख के देते हैं कि ये एक सीन है, इस सीन में ये होता है, ये होता है, ये होता है। एक सारी स्टोरी को वो 70-80 सीन में ब्रेक डाउन कर देते हैं उसका। तो उसके बाद फिर एक डायलॉग राइटर अगर कोई और हो तो वो डायलॉग राइटर है जो वो सारे सीन के डायलॉग बनाता चलता। ये इंडिया का सिस्टम है, बाहर हॉलीवुड में ऐसा नहीं होता। वहां पे ज्यादातर एक ही राइटर होता है और उस राइटर को स्क्रीन प्ले राइटर कहा जाता है। एक फर्क है छोटा सा कि
एक बंदे ने स्टोरी लिखी और दूसरे ने उसका सीन ब्रेक डाउन कर दिया, तीसरे ने डायलॉग लिख दिए। इसमें एक चीज मिसिंग है, दैट इज सीन मेकिंग, कि वो सीन तो बना नहीं। सिर्फ डायलॉग लिखने से कुछ सीन नहीं बनता, आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। तो सीन मेकिंग इसलिए कि फॉरेन कंट्री में ऐसा सिस्टम नहीं रहता, वहां पे बकायदा एक सीन की डिस्क्रिप्शन लिखी जाती है कि वो फलाना पात्र आया, फलाना गया, उसने उसकी तरफ ऐसे देखा, वो बैठ गया, वो चला गया। ये पूरे का पूरा सीन मेकिंग करके दी जाती है। तो जो पूरी डायलॉग के साथ, स्क्रीन प्ले के साथ एक जो स्क्रिप्ट बनती है मुकम्मल, उसे हम स्क्रिप्ट कहते हैं। इंडिया में कभी कभी उसको स्क्रीन प्ले भी बोल देते हैं, बाहर भी स्क्रीन प्ले चलता है शब्द, लेकिन दैट इज कॉल्ड एज स्क्रिप्ट, जिसमें ये सब कुछ है। और इन सारी चीजों के बीच में एक पूरी स्क्रिप्ट जब आके आपके हाथ में आ गई, तो मान के चलिए कि वो इंग्लिश की जो स्क्रिप्ट होती है वो 100 से लेके 120 पेजेस की होती है, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। कुछ सॉफ्टवेयर हैं जिनमें वो टाइप किए जाते हैं, जैसे कि फाइनल ड्राफ्ट हो गया, और फेड इन हो गया, फेड इन प्रो हो गया, और स्क्रीन राइटर हो गया। 2-3 ये सॉफ्टवेयर काफी पॉपुलर हैं, और कई तो फ्री हैं, जैसे कि फेड इन है वो फ्री है, लेकिन फाइनल ड्राफ्ट दैट्स वेरी कॉस्टली सॉफ्टवेयर। तो वो सारे सॉफ्टवेयर आपको गाइड करते हैं कि आपको फिल्म कैसे लिखनी है, उसके क्या क्या पैटर्न, क्या क्या तरीके रहते हैं। ऑफ कोर्स मेरे को याद है कि आपने एक छोटी फिल्म बनानी है, मैं जब अभी फिल्म की क्वालिटी के ऊपर बात करूंगा, या आगे चल के कैसे लिखा जाए, डेवलप कैसे करते हैं आइडिया को फिल्म में, आप उसमें ये सारी बातें आएंगी। इंपॉर्टेंट है कि एक आइडिया को हमने एक मुकम्मल स्क्रिप्ट में डेवलप करना है, तो इसका अब डेवलपमेंट का प्रोसेस शुरू होता है। मैं क्या करता हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस है, मेरे को जब कोई कहानी या ऐसा कि कोई फिल्म लिखने को आती है, मैं प्रोफेशनल कभी कभी राइटिंग करता हूँ, तो फिर क्या होता है कि मेरे को सबसे पहले एक आइडिया है। तो जो एक फिल्म इंडस्ट्री का ही एक नॉर्मल सा रूल है, खासतौर पे हॉलीवुड में, कि वो सजेस्ट करते हैं कि सबसे पहले आप उस आइडिया को एक लाइन में लिखो। हम उसे हुक लाइन बोलते हैं। किसी भी फिल्म की एक हुक लाइन होती है, वो सबसे इंटरेस्टिंग फैक्टर होता है उस फिल्म का। फॉर एग्जाम्पल, हम कोई फिल्म ले लेते हैं कि उसकी हुक लाइन क्या होगी। हम आमिर खान की फिल्म लेते हैं पीके, तो वो प्रोड्यूसर बोलेगा कि ठीक है, आप मेरे को फिल्म की हुक लाइन सुनाओ। तो हम जो पीके वाली फिल्म है उसकी, तो उसकी हुक लाइन ये है कि एक किसी और ग्रह का बंदा इंडिया हमारे देश में आ गया। अभी एक सिंगल लाइन की हुक लाइन है कि किसी और ग्रह का बंदा हमारे देश में आ गया। आपने इंडिपेंडेंस डे देखी होगी फिल्म, तो उस पे भी है जो मार्स से कुछ है, लोग आके धरती के ऊपर अटैक कर देते हैं। या आपने देखी होगी 2012 है ना, 2012, तो उसमें क्या कि एक दिन सारी दुनिया के जो 2 पोल्स हैं, वो नॉर्थ और साउथ पोल, वो दोनों बदल गए, और सारी दुनिया में क्या क्या हो गया। तो ये एक हुक लाइन है, एक लाइन से पता चलता है कि फिल्म कितनी इंटरेस्टिंग है। डायनासोरों की आपने फिल्म देखी होगी, जुरासिक पार्क। तो क्या है कि मान लो अगर डायनासोर जिंदा हो गए, तो ये एक लाइन में जब किसी फिल्म की हुक लाइन हम पकड़ लेते हैं, तो उसी वक्त ही पता चल जाता है ये फिल्म कितनी इंटरेस्टिंग होने वाली है। और आजकल फिल्म इंडस्ट्री में सभी लोग इस हुक लाइन को बहुत इंपॉर्टेंट देते हैं। अब हमारे ये चीजें अभी आ रही हैं, मैं ज्यादातर इसलिए आपको हॉलीवुड की एग्जांपल दे रहा हूं, क्योंकि ये अगर आप फिल्म लाइन को स्टडी करना चाहेंगे तो आप पाएंगे कि ये सारी की सारी स्टडी हॉलीवुड से आती है। इधर हमारे स्टडी होती नहीं है ऐसे सब्जेक्ट्स के ऊपर। फिल्म इंडस्ट्री, हमारी फिल्में सबसे ज्यादा बनती हैं दुनिया में शायद, लेकिन क्या कि स्टडी बहुत कम होती है फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर। तो अगर आपको कुछ सीखना पड़ता है तो फिर आपको हॉलीवुड की तरफ देखना पड़ता है। मैं आपको बता दूं कि मैंने फिल्म मेकिंग कहीं इस लाइन में रह के नहीं सीखी, बल्कि ऐसा है कि बीच में आ गया, मैं थिएटर करता था बेसिकली, तो थिएटर से मैं फिल्म लाइन की तरफ आ गया। मैंने सीखा कहीं से नहीं। पहली फिल्म तो वैसे ही तुक्के से बन गई, लेकिन उसके बाद फिर जब मैंने सीखना शुरू किया, तब मैंने पाया कि गूगल के ऊपर अगर आप जाके सर्च करेंगे और यूट्यूब के ऊपर आपको सैकड़ों नहीं हजारों लेक्चर्स मिल जाएंगे। इतने ज्यादा लेक्चर्स पढ़े हैं वहां पे, आप फिल्म लाइन सीख सकते हो। है आपके पास ये टेक्नोलॉजी, आपके लोगों के पास है, हमारे समय में नहीं होती थी, तो आपके लिए ये एक एडवांटेज है, आप इसे यूज कर सकते हैं अगर आप अपने इस शौक को डेवलप करना चाहें, या जो 3 मिनट की आपको फिल्म बनानी है उसके सिलसिले में। तो इस स्क्रिप्ट को, एक छोटे से आइडिया को स्क्रिप्ट में डेवलप करते हैं, तो हम उसकी एक लाइन में हुक लाइन लिखते हैं। फिर मैं क्या करता हूँ, एक पैराग्राफ में फिल्म लिख लेता हूँ। उसमें क्या है कि कॉम्पैक्टेड आइडिया मिल जाता है। अगर आपको एक शॉर्ट फिल्म बनानी है, तो पहले तो आप देखिए कि उस फिल्म में क्रंची क्या है, एक ब्लास्टिंग आइडिया क्या है, जिसे आप बोल सकते हैं कि एकदम कैची आइडिया क्या है, वो हुक लाइन है आपकी, वो आपको एक लाइन में लिखनी पड़ेगी।
अगर वो आपको खुद कोई कैची नहीं लगेगी, जैसे मैं आपको बोलूँ कि देखिए जी एक दिन एक कुत्ता बैठा-बैठा इंसान बन गया, तो दिस इज़ कैची। ये आइडिया बहुत कैची है। अगर आप किसी को भी बताएँगे कि एक बंदा जी छत से नीचे गिरा, उसकी मेमोरी लॉस्ट हो गई, तो ये आइडिया एकदम कैची है, ड्रामेटिक आइडिया है। हम इसे बोलते हैं फ़िल्म लाइन की कि ड्रामेटिक लैंग्वेज आइडिया है। तो ये जब तक आपको लगे कि एक हुक लाइन कामयाब नहीं है, तो आप चाहे वो शॉर्ट फ़िल्म हो, चाहे बड़ी फ़िल्म हो, उसके पीछे मत जाना। वो किसी को अट्रैक्ट नहीं करेगी, अपील नहीं करेगी। जब आपको एक हुक लाइन मिल गई है, देन आप क्या करेंगे, आपको उसको एक पैरे में लिखेंगे। 3-4 लाइनों के एक पैरे में लिखेंगे। ये आपके काम आएगा ताकि आपको अपनी फ़िल्म का बहुत कैनवस बहुत बड़ा नहीं होने देगा। एक फ़िल्म में बहुत बड़ा कैनवस नहीं हो सकता। हमें कॉम्पैक्टेड रहना पड़ता है। हम एक लाइन पे चल रहे हैं, तो हमें उसी लाइन पे रहना पड़ता है। तो पहले एक लाइन में लिखेंगे, फिर आप एक पैराग्राफ में लिखेंगे। फिर मैं क्या करता हूँ कि मैं फिर 3, 4, 5 सफ़े की स्टोरी लिखता हूँ, डिटेल्ड। वो स्टोरी मेरे काम आती है आगे सीन ब्रेक डाउन करने के लिए, जिसे हम कहते हैं स्क्रीन प्ले बोल देते हैं, लेकिन उसके लिए सबसे बढ़िया शब्द है स्टेप आउट स्टोरी। एक स्टोरी है, 3-4 सफ़े में आपने लिख लिए, लेकिन उसको स्टेप आउट स्टोरी बोलते हैं कि कैसे ये स्टोरी जो है वो स्क्रीन प्ले की तरफ, आगे स्क्रिप्ट की तरफ जाने वाली है। तो इसमें आप 60-70 सीन बना लेते हैं। अगर आप एक छोटी फ़िल्म बनाने जा रहे हैं 3-4 मिनट की, तो मान के चलिए कि छोटी फ़िल्म में ऐसा नहीं होता कि छोटी फ़िल्म में सीन कम होते हैं। छोटी फ़िल्म में आप जितने ज़्यादा सीन दिखाएँगे, आपकी फ़िल्म उतनी ही फ़ास्ट नज़र आएगी। 3 मिनट की एक फ़िल्म है या 5 मिनट की आप एक फ़िल्म बनाने जा रहे हैं, तो उसमें कोशिश कीजिए कि कम से कम 10 से 15 सीन हो, छोटे-छोटे सीन हो। फ़िल्म बहुत तेज़ निकलती है। अगर लोकेशन एक है, तो भी आप कोशिश कीजिए कि उसमें वेरिएशन रहे। तो उसके बाद आप डायलॉग लिखते हैं पूरी का पूरा। आमतौर पे पंजाबी में जब मैं फ़िल्म लिखता हूँ पंजाबी के लिए, तो ये 60-70 पेज की, 80 पेज तक चली जाती है। मैं अपनी फ़िल्म जो बनाता हूँ, उसको मैंने कभी 65 पेज से ज़्यादा नहीं होने दिया। इसका मतलब है कि आप जब कोई 70 पेज की स्क्रिप्ट लिखोगे, तो वो शूट होके कम से कम उसका जो रफ कट बनेगा, वो कम से कम पौने 3 घंटे का बनेगा। तो बाद में एडिट करके 2 घंटे 10-15 मिनट की फ़िल्म इंडस्ट्री में चलती है। अगर आप 5 मिनट की फ़िल्म लिखने जा रहे हैं, तो मान के चलिए कि अंग्रेजी में लिखा तो 1 पेज 2 मिनट का होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 पेज की आप स्क्रिप्ट लिखोगे, क्योंकि उसमें ट्रीटमेंट भी आ जाएगी। तो 5 मिनट की फ़िल्म का मतलब है कि आप 2 पेज की स्क्रिप्ट लिखेंगे, जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। मैं फिर बोल रहा हूँ कि आप अगर लिखना चाहें, तो आप फेड इन प्रो जैसा कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं, जो फ्री है। ओके, तो अब आपके पास एक स्टोरी आ गई है, एक स्क्रिप्ट आ गई है, और इसमें कुछ फेजेज़ हैं। आप चाहे फ़िक्शन लिखो, कहानी लिखो, चाहे नॉवल लिखो, और चाहे एक फ़िल्म लिखो, ऐसा कि इसके कुछ टेक्निकल फेजेज़ होते हैं। हमारी इंडिया में थोड़ा-सा फिर ट्रेंड ये कम है, लेकिन अगर बाहर के लोग जब फ़िल्म लिखते हैं, कोई स्टोरी लिखते हैं, कहानी नॉवल लिखते हैं, तो उसमें कुछ फेजेज़ आते ही आते हैं। उसे कभी मिस नहीं होने देते। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, मैं आपको डिस्कस करता हूँ, ये बहुत लोगों की रिसर्च के बाद है। जो स्टैंडर्ड है, मैं आपके साथ पहले वो डिस्कस करता हूँ, बाद में मैंने थोड़ा-थोड़ा हर एक राइटर अपने तरीके से चेंज कर लेता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप जब भी एक फ़िल्म लिखोगे, चाहे वो 5 मिनट की हो, चाहे वो 2 घंटे की हो, एक कहानी लिखोगे या नॉवल लिखोगे, तो उसमें कुछ फेजेज़ आएँगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप उस फ़िल्म को 4 हिस्सों में बाँट लीजिए। सबसे पहले सेटअप है, उसे सेटअप बोलते हैं। मान लीजिए 2 घंटे की फ़िल्म है, तो आधे घंटे का सेटअप जाएगा। उसके बाद आधा घंटा किस चीज़ का है, वो राइजिंग एक्शन का है। इंटरवल के बाद जो आधा घंटा है, वो फॉलिंग एक्शन का है, और फाइनली जो लास्ट का आधा घंटा है, वो क्लाइमैक्स का है। हाँ, ये बिल्कुल क्लासिकल 3 स्ट्रक्चर जैसा है, लेकिन क्या है कि वो ज़्यादातर क्लासिकल 3 स्ट्रक्चर है, वो ड्रामे के काम आता है। फ़िल्म इंडस्ट्री थोड़ा-सा ग्रो कर गई है, और इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च हुई है आने वाले पिछले दिनों में। मैं आपके साथ वो डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये जो स्ट्रक्चर है, इसको आगे 12-13 हिस्सों में बाँटते हैं। वो कैसे? सबसे पहले मान के चलिए कि 10 मिनट में, 10 या 12 मिनट में ही क्या एक चीज़ आ जाती है, उसको सेटअप बोलते हैं। इंट्रोडक्टरी इमेजेस बनती हैं। इंट्रोडक्टरी इमेजेस का मतलब क्या हो गया? अगर आप 5 मिनट की फ़िल्म बनाने जा रहे हैं, तो एक चीज़ याद रखिए, इसका मतलब यह है कि पहले 10 सेकंड में, 15 या 20 सेकंड में, मैक्सिमम टू मैक्सिमम आधे मिनट में, अगर दर्शक को आपके सारे कैरेक्टर पता नहीं चले, उसको स्टोरी की लाइन नहीं पता चली, उसका एक फ़िल्म का ऐसा बोलिए कि अगर पर्सनैलिटी एस्टैब्लिश नहीं हुई, तो दर्शक पकड़ नहीं पाएँगे आप। आधे मिनट में अगर कोई फ़िल्म ऐसे, अगर आपने कोई फ़िल्म देखी हो, जिसका आधा घंटा आपको पता ही नहीं चला कि हो क्या रहा, आप उठ के बाहर आ जाते हो। दर्शक को पकड़ना हो, तो एक गोल्डन रूल है कि आपको 10 मिनट में जो कुछ आप दर्शक को पहले में बता दोगे, पकड़ सकते हो तो पकड़ लो, वरना आप नहीं पकड़ पाओगे।
हमारे 10 मिनट है, हॉलीवुड की फिल्में देखेंगे 7 मिनट के बाद वो उनका सेटअप खत्म हो जाता है, लेकिन 2 घंटे की हमारी फिल्म है तो मान के चलिए 10-12 मिनट तक सेटअप जा सकता है। तो सेटअप में क्या इंट्रोडक्टरी इमेजेस बनती हैं, पता चलता है कौन दर्शक, कौन पात्र क्या है, उसका दूसरों के साथ क्या रिलेशन है, लफड़ा क्या है फिल्म में, बेसिकली प्रॉब्लम क्या आने वाली है, सभी कौन कौन सी जगह है, कौन कौन सी लोकेशंस हैं, घर है, क्या है, वो सारा कुछ इंट्रोड्यूस करा देते हैं, ये कोशिश करते हैं। तो उसके बाद एक इंसाइटिंग इंसिडेंट आता है, अचानक कोई ऐसी घटना हो जाती है जहां से बेसिकली फिल्म शुरू होती है। ये बेसिकली साधारण सी टेक्निक है, इसको उल्टा पुल्टा जैसे भी कर सकते हो, जैसे फिल्म कहीं इंसाइटिंग इंसिडेंट से शुरू होकर सेटअप बाद में भी आ सकता है, लेकिन क्या कि रूटीन हो रहा है वो आपको बता रहा हूँ। तो फिर अचानक एक घटना घट जाती है, उससे क्या होता है कि फिल्म शुरू हो जाती है, क्राइसिस शुरू हो जाता है, जिसको आगे बोलते हैं क्राइसिस, ट्रबल या कॉम्प्लिकेशन, कि कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो गई या ट्रबल स्टार्ट हो गई, या व्हाट नेक्स्ट, एक क्वेश्चन खड़ा हो गया कि अब ये प्रॉब्लम आ गई, या ये घटना हो गई, एक्सीडेंट हो गया, या किसी का मर्डर हो गया, उसके बाद क्या होगा। तो ये सेटअप का पोर्शन अगर आप फिल्म बनाने जा रहे हैं, आधे मिनट में आपको खत्म करना पड़ेगा, आधे मिनट में दर्शक इस बात को पकड़ लेगा को ये घटना तो हो गई, अब क्या होगा। तो उसके बाद शुरू होता है राइजिंग एक्शन का पीरियड। तो इसमें आगे आप मान के चलिए, इसमें 3-4 हिस्से हैं। अब एक क्राइसिस आ गया, अब ट्रबल खड़ा हो गया, तो अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि हमारे जो कैरेक्टर्स हैं वो क्या करेंगे। अगर हीरो हीरोइन के साथ कोई ट्रबल है, लफड़ा हीरो के साथ है, हीरोइन के साथ है, तो नाउ द क्वेश्चन इज कि अब क्या होगा। एक उनके सामने चॉइसेस आ जाती हैं दो, उनको एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जहां उन्हें कुछ चॉइस लेनी पड़ती है, आइदर डू दिस। मान लीजिए अगर लव स्टोरी है तो वो दोनों हीरो हीरोइन की इंट्रोडक्शन हो गई, दोनों के साथ ये हो गया, दोनों मिले, अब उनके सामने है कि हमें शादी करनी है कि नहीं करनी है, तो वो चॉइस लेती है। तो फिर वो चॉइस लेती हैं, वो भी फैसला कर लेते हैं कि हम इस फैसले के साथ जाएंगे, तो इसके साथ शुरू हो जाता है कन्फ्लिक्ट। मैडम अगर आप हो उसमें तो प्लीज, कुछ स्टूडेंट अटेंडेंस लिंक मांग रहे हैं, बच्चों प्लीज मेरी बात को सुनो कि अटेंडेंस मेरे लिए जरूरी नहीं है, ठीक है। अगर बाद में आप अटेंडेंस लिंक मांगते रहोगे तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। आप सब्जेक्ट पे फोकस कर लीजिए, लास्ट 5-4 मिनट के बाद हम बार बार रिपीट कर देंगे, वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपको छोड़ के भागना है तो वैसे ही भाग जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ओके प्लीज। आप इसको इतनी टेंशन मत लो, आपको क्लास अटेंड करनी इंपॉर्टेंट है, अटेंडेंस इंपॉर्टेंट नहीं है। आज तक भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी ने अटेंडेंस ना लगाई हो और उसका कोई नुकसान हो गया हो। पंजाब यूनिवर्सिटी में बिल्कुल आप रिलैक्स रहो, आप अच्छे तरीके से पढ़ोगे तो हमें ज्यादा खुशी होगी, आप लेक्चर पे फोकस करोगे तो हम टीचर ज्यादा खुश होंगे, ओके। सॉफ्टवेयर में रिपीट कर देता हूँ, जो आपको फ्री में मिलने वाला है वो है फेड इन, और भी फ्री मिल जाएंगे, कुछ ऑनलाइन है, लेकिन अगर आपको पैसे खर्चने हो तो फिर आपको फाइनल ड्राफ्ट, दैट इज इंडस्ट्री स्टैंडर्ड माना जाता है, फाइनल ड्राफ्ट, ओके। चलो मैं बाद में फिर ये सारी चीजें रिपीट करूंगा। तो आप वो हीरो हीरोइन ने चॉइस कर लिया, तो उसके बाद उनका कन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है। जैसे ही वो कोई फैसला लेते हैं, उस फैसले के साथ ट्रबल बढ़ना शुरू हो जाता है, और हीरो हीरोइन के साथ, प्रोटैगनिस्ट के साथ, विलेन और उसके साथ झगड़ा शुरू हो जाता है। तो इंटरवल तक पहुंचते पहुंचते ये सारा कन्फ्लिक्ट पीक तक पहुंच जाता है। आपने देखा होगा इंटरवल के ऊपर एक ऐसा पॉइंट हो जाता है जो बहुत बड़ा क्वेश्चन छोड़ के जाता है, व्हाट नेक्स्ट, इसके बाद क्या होगा। तभी आप दोबारा हाल में फिल्म देखने आते हो, वरना आप बीच में से खिसक जाते हो, ठीक है। तो ये पीक पॉइंट है। तो इंटरवल के तुरंत बाद अगर आपकी 5 मिनट की फिल्म तय है तो मान लीजिए 2.5 मिनट के बाद आपका पीक आ जाएगा। तो 2.5 मिनट के बाद शॉर्ट फिल्म में दर्शक तब बैठेंगे अगर या तो आपके वो चाहने वाले होंगे, नहीं तो अगर आपकी फिल्म बहुत क्रिस्पी होगी। तो उसके बाद तुरंत क्या होगा, फिर वो एक आधा मिनट या पूरी फिल्म में आधा घंटा इसी चीज में जाता है। कभी आपने नोट किया हो, कभी हीरो की ताकत और बढ़ जाती है, कभी विलन ग्रुप की ताकत बढ़ जाती है, उसे राइज एंड फॉल कहते हैं। बार बार जो प्लॉट है कभी ऊपर जाता है, कभी डाउन जाता है, बीच में एक ऐसा सिचुएशन भी आता है जैसे लगता है हमारे हीरो हीरोइन जीत जाएंगे, टेम्परेरी सा रिलीफ मिलता है, तभी शौक लगता है कि नहीं अभी ये बहुत बड़ी क्राइसिस और बड़ा हो गया। और बिल्कुल जब ये फेज खत्म होने लगता है तो एक बहुत बड़ा पॉइंट आता है जिसे हम कहते हैं ऑल इज गोन और डिजास्टर पॉइंट। आपने फिल्में देखी होंगी तो आपने कभी नोट किया होगा कि एक ऐसा पॉइंट आ जाता है जहां डिजास्टर हो जाता है, विलेन ग्रुप इतना हैवी हो जाता है कि हमारे पॉजिटिव लोग जो हैं उसमें पॉजिटिव कैरेक्टर्स वो बहुत डाउन चले जाते हैं, वो गिर जाते हैं, वो मरने की हद तक पहुंच जाते हैं। हम इसे डिजास्टर पॉइंट कहते हैं, या कह सकते हैं ऑल इज लॉस्ट, सब कुछ खो गया, सब कुछ खत्म हो गया, लगता ही नहीं कि जैसे अब हम रिवाइव कर पाएंगे।
तो इसके बाद क्या होता है, क्लाइमैक्स का पीरियड शुरू होता है जिसमें एक टर्निंग पॉइंट आता है। फिर अचानक कुछ ऐसा हो जाता है कि एक टर्निंग पॉइंट आता है, जैसे छोटी सी होप बिल्ड होती है, तो हमारे हीरो या हमारे जो पॉजिटिव कैरेक्टर्स होते हैं वो उठ के दोबारा लड़ना शुरू करते हैं, दोबारा लड़ना, फाइट बैक शुरू करते हैं, और उसके बाद क्लाइमैक्स शुरू होता है। और क्लाइमैक्स के बाद एक लास्ट पे जो खत्म हो जाता है, तो 1 मिनट का वहाँ पे एक हम से डेनोमा बोलते हैं, कंक्लूडिंग पॉइंट आप बोल सकते हो, उसे डेनोमा कहा जाता है फिल्म इंडस्ट्री की लैंग्वेज में। और उससे कुछ लोग जो हैं वो रेजोल्यूशन भी बोलते हैं। तो सारी फिल्म कहाँ जाके कुछ एंडिंग पॉइंट कहाँ पे खत्म होती है। तो ये एक आइडिया को पूरा स्क्रिप्ट में कंप्लीट ट्रांसलेट करने का, ऐसा मान लीजिए डेवलपमेंट करने का पूरा प्रोसेस है। तो इसके बाद दूसरा फिल्मिंग पार्ट, शूटिंग पार्ट जिसे हम बोलते हैं। तो इसमें कैसे ये काम करता है, मैं इसमें थोड़ी सी बातें करता हूँ आपके साथ। सबसे पहले फाइनेंस। फिल्म लिखनी तो पैसे खर्च नहीं आते, ऑफ कोर्स प्रोफेशनल राइटर हो, पैसे लेते हैं, लेकिन आप खुद राइटर हो तो अभी आपके पास दिक्कत आने वाली है कि आपको फंड्स चाहिए फिल्म के लिए, इक्विपमेंट के लिए और दूसरे लोगों के लिए। तो सबसे पहले आपको फाइनेंस का जुगाड़ करना पड़ता है। वो फाइनेंस कहाँ से आएगा, आपको ये देखना है। इसके बाद शुरू होती है प्री प्रोडक्शन। प्री प्रोडक्शन में हम तैयारी करते हैं, हम सीधे शूटिंग पे नहीं जाते। फिल्म इंडस्ट्री में प्री प्रोडक्शन 2-3 महीने तक चलती है। जितनी बड़ी स्ट्रॉन्ग प्री प्रोडक्शन होती है, हम फिल्म उतनी ही कम पैसों में बन जाती है, उतना ही कॉस्ट कटिंग हो जाती है। तो सबसे पहले एक असिस्टेंट डायरेक्टर्स होते हैं जो बैठ के सीन का ब्रेक डाउन करते हैं। राइटर ने सारी फिल्म लिख दी है, 70 सीन है, तो वो एक सीन को अलग अलग निकाल लेते हैं, लोकेशन वाइज उसे प्लान करते हैं, और उसे आर्टिस्ट की अवेलेबिलिटी, कब कोई आर्टिस्ट अवेलेबल है इसके हिसाब से प्लान करते हैं। तो वो स्केड्यूलिंग करती है कि कब कौन सीन शूट होगा। एक सीन की रिक्वायरमेंट निकाली जाती है, पहले स्केड्यूलिंग होती है, फिर उसका रिक्वायरमेंट्स निकाली जाती है कि ये सीन है, इसमें इतने इतने ये कैरेक्टर हैं, ये हमें प्रॉपर्टी चाहिए, ये हमें कॉस्ट्यूम्स चाहिए, ये हमें व्हीकल्स चाहिए, ये लोकेशन चाहिए। ठीक है, तो इसमें रेकी आती है, लोकेशंस ढूंढी जाती हैं, वो सारी भागदौड़ प्री प्रोडक्शन में ही चलती है। रिक्वायरमेंट में मेन जो चीजें हैं वो लोकेशन की हैं, वो सेट्स एंड प्रॉपर्टी है, कॉस्ट्यूम है, कॉस्ट्यूम डिजाइनर आते हैं बकायदा, और एक अच्छी पंजाबी की फिल्म में भी 10-12 लाख रुपए उसका बजट रहता है। तो उसके बाद एक कास्ट आती है जिसमें आप एक्टर्स को शामिल कर सकते हैं, और एक्टर्स में आप 3-4 किस्म के एक्टर होते हैं कि एक स्टार कास्ट है। अगर बड़ी फिल्म हो तो आप जानते हो कि बड़ी फिल्म के लिए बड़े स्टार लिए जाते हैं ताकि वो बॉक्स ऑफिस की रिकवरी हो सके। उसके बाद कुछ सपोर्टिंग लीड एक्टर, सेकंड लीड एक्टर्स होते हैं, और उसके बाद जूनियर आर्टिस्ट आ जाते हैं, और फाइनली क्राउड सीन, बहुत सारी भीड़ फिल्मों में आ जाती है। अगर आप फिल्म ये शूट करेंगे 2.5-3 मिनट की, ऑफकोर्स आपके सामने भी ये सवाल आएगा कि एक्टिंग कौन करेगा उसमें, और अच्छे एक्टर जो हैं वो अच्छी फिल्म बनाते हैं। हम क्वालिटी वाले पोर्शन में चल के बातें करते हैं। कास्ट के बाद आप क्रू ढूंढते हो। क्रू में क्या होता है कि सबसे पहले तो डायरेक्टर आ जाता है कि हु इज द डायरेक्टर, कौन फिल्म को डायरेक्ट करने जा रहा है। डायरेक्टर के साथ पूरी टीम रहती है जिसे असिस्टेंट डायरेक्टर्स बोलते हैं। उसके बाद डीओपी आ जाता है, डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी, कैमरामैन ही होता है एक तरीके से, उसके 3-4 लोग उसके साथ रहते हैं। एक ऑडियो रिकॉर्डिस्ट रहता है, वो जब शूटिंग के ऊपर, जब वो एक्टिंग शूटिंग हो रही होती है तो वो आवाज रिकॉर्ड करता है, बाद में इसकी डबिंग के लिए काम आती है। उसके बाद मेकअप और हेयर वाले लोग आ जाते हैं, ड्रेसमैन आ जाता है। उसके बाद एक्शन डायरेक्टर आ जाते हैं जो फाइट की सीन प्लान करके देते हैं, चेजिंग के सीन प्लान करके देते हैं। उसके बाद फिर एक कोरियोग्राफर आ जाता है जो गानों को कोरियोग्राफ करता है। ये डायरेक्टर नहीं करता ये काम, ना फाइटिंग डायरेक्टर करता है ना कोरियोग्राफ, ये इसके लिए स्पेशलिस्ट होते हैं। डांस के कोरियोग्राफर अलग से होते हैं, जैसे सरोज खान थी और प्रभु देवा, ये सारे के सारे बड़े कोरियोग्राफर्स हैं। और एक्शन डायरेक्टर जैसे टी गणेशन हो गए, हमारे इंडस्ट्री के बहुत बड़े एक्शन डायरेक्टर हैं। और उसके बाद सपोर्ट बॉयज आ जाते हैं, वो सारी शूटिंग के दौरान आपको चाय वगैरह पिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, खाना वगैरह। ये ऑफ कोर्स इनमें से बहुत सारी चीजों की जरूरत, अगर आपको 5 मिनट की फिल्म करनी है तो नहीं पड़ेगी, लेकिन आपको ये सारे काम पता होने चाहिए कि इन चीजों की जरूरत पड़ती है, इनके बिना फिल्म बनती नहीं। आप 5 मिनट की फिल्म बनाओगे, उसमें चाहे आप जो मेकअप आर्टिस्ट है वो नहीं लोगे, लेकिन क्योंकि कैमरे की रेजोल्यूशन बहुत होती है, आप चाहे सिंपल मोबाइल कैमरे से भी शूट करो, उसकी आजकल आप जानते हो 8 मेगापिक्सल से तो शायद ही कोई नीचे कैमरा आता है। तो बड़ी स्क्रीन पे देखते हैं तो चेहरे पे धब्बे साफ नजर आते हैं, तो उसके लिए हल्का सा मेकअप टचिंग करनी पड़ती है। इसका कोई इलाज नहीं है फिल्म इंडस्ट्री में, तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। कॉस्ट, कपड़े जो हैं, आप कोई भी कपड़े पहने हुए शूट नहीं कर सकते हैं, उसकी एक वजह है, वो बैकग्राउंड के साथ कम से कम कहाँ आप शूट कर रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि किस कलर के कपड़े मैं अपने आर्टिस्ट के लिए चूज करूं ताकि वो बैकग्राउंड में मर्ज ना हो।
ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपको मैं बता रहा हूँ ताकि आपको इन चीज़ों की समझ रहे। इसके बाद आपको इक्विपमेंट चाहिए जिसमें आपको कैमरा चाहिए। अगर आप 5 मिनट की फ़िल्म चाहें तो आप मोबाइल पे भी बना सकते हैं। इसके लिए आप अच्छा मोबाइल भी कोई यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कोई छोटा कैमरा यूज़ करना चाहें तो 5D कैमरे आम चलते हैं और सोनी FX7 इस पे तो प्रोफ़ेशनल टीवी के प्रोग्राम बन जाते हैं। ब्लैक मैजिक कैमरा आजकल बहुत पॉपुलर है और ज़्यादातर लोग 5D पे शूट कर रहे हैं फ़िल्में, वो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। कोई भी कैमरा जो 4 मेगापिक्सल से बड़ा हो वो आपके लिए काम कर सकता है। आप चाहें तो मोबाइल पे भी फ़िल्में बना सकते हैं, मोबाइल पे भी अच्छी फ़िल्में बन जाती हैं। आपको थोड़ा-सा एडिटिंग का एक सिस्टम देखना पड़ेगा, कहाँ आप एडिट करने जा रहे हो, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो कैमरा है, कैमरे के साथ अगर प्रोफ़ेशनल लोगों को कैमरा लिफ्टिंग का सामान चाहिए होता है, जैसे कि डॉली चाहिए होती है, क्रेन चाहिए होती है, जिनी ये बॉडी रिग, कार रिग, गिम्बल होते हैं। अगर आप छोटी फ़िल्म बनाने जा रहे हो तो आपको स्टैटिक करने के लिए एक छोटा-सा जो कैमरे का वो स्टैंड चाहिए, वो तो चाहिए। आप गिम्बल यूज़ कर सकते हो। वो बिल्कुल स्टैटिक रखता है, उसके ऊपर लग जाता है तो वो कैमरे को इधर-उधर हिलने नहीं देता, जर्किश नहीं आता। ठीक है? तो आप गिम्बल भी यूज़ कर सकते हो, वो भी ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। आम ये सारी चीज़ें मार्केट से किराए पे भी मिल जाती हैं। तो अगर बड़ी फ़िल्म हो तो उसके लिए पावर और इलेक्ट्रीशियंस वो चाहिए होते हैं और फिर लॉजिंग एंड बोर्डिंग, उनके रहने का, खाने-पीने का इंतज़ाम होता है। अगर आप छोटी फ़िल्म भी बनाओगे, आपके दोस्त भी शूट करेंगे, वो भी कहेंगे कि अगर लंच हो गया तो हमें लंच करवाओ। तो आपको कुछ लोकेशन की दिक्कत आएगी, सबसे ज़्यादा कहाँ शूट करनी है, वो आपको देखनी पड़ेगी और कभी-कभी फ़िल्मों में व्हीकल्स यूज़ करने पड़ते हैं आने-जाने के लिए, ये सारी चीज़ें आपके पास। लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ आती है इसके बाद पोस्ट प्रोडक्शन। प्रोडक्शन हो गई फ़िल्म की, शूटिंग को हम प्रोडक्शन बोलते हैं, उसके बाद आती है पोस्ट प्रोडक्शन और ये काम बहुत टेक्निकल है। पोस्ट प्रोडक्शन में क्या-क्या चीज़ें आ जाती हैं, फ़िल्म की एडिटिंग होती है। आप 5 मिनट की फ़िल्म बनाने जा रहे हो, इसका मतलब आप खुद ही एडिट करोगे। तो एडोब प्रीमियर जैसे सॉफ्टवेयर हैं, ऑफ़ कोर्स अगर आपके पास किसी के पास मैक हो, तो मैक वालों का जो इनबिल्ट एडिटिंग प्रोग्राम आता है, दैट्स वेरी ईज़ी और वो बहुत बढ़िया है। iMovie उसका नाम है। वो बहुत बढ़िया सॉफ्टवेयर है, बिगिनिंग के लिए बहुत बढ़िया है। हाँ, वो फाइनल कट प्रो दैट इज़ वो तो अल्टीमेट है ना, वो तो प्रोफ़ेशनल सॉफ्टवेयर है। मैं आम सभी लोगों के लिए बात करता हूँ कि अगर आप बहुत कम उसमें यूज़ करना चाहो कि आपको ज़्यादा टेक्निकल आप नहीं हो, तो फिर आप iMovie इस्तेमाल कर सकते हो। जो प्रीमियर है और फाइनल कट प्रो है, ये तो फिर अल्टीमेट सॉफ्टवेयर हैं, ये तो बहुत हाई-फ़ाई सॉफ्टवेयर है। तो इसके बाद फ़िल्म एडिट हो जाती है, तो फिर उसके लिए कभी-कभी डबिंग करनी पड़ती है। आप शायद 5 मिनट की फ़िल्म में डबिंग ना करो, लेकिन हमें डबिंग करनी पड़ती है प्रोफ़ेशनल फ़िल्मों के लिए। और इसके बाद बैकग्राउंड स्कोर आ जाता है फ़िल्म को। आपको मालूम है कि बैकग्राउंड में म्यूज़िक बजता रहता है, वो मूड म्यूज़िक होता है, आमतौर पे हमें उसे फिलर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। आपको अगर ज़रूरत पड़े तो आप गूगल पे जाएँगे, गूगल वालों की अपनी एक फ्री की लाइब्रेरी है। आप याद रखिए इस चीज़ की कि जो बैकग्राउंड स्कोर होता है वो बहुत ज़्यादा मतलब कि क्रिएटिव काम है, वो कोई भी आप इधर-उधर से उठा के नहीं लगा सकते। क्योंकि जब आप यूट्यूब पे वो डालते हो, यूट्यूब वाले वो आपकी फ़िल्म बैन कर देते हैं, वो उतना पोर्शन काट देते हैं। क्योंकि जो बैकग्राउंड स्कोर आपको मिलता है ऑनलाइन इधर-उधर से, वो हमेशा कॉपीराइटेड प्रोटेक्टेड होता है। तो इसलिए आप अगर आपको यूज़ करना पड़े तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि गूगल वालों की अपनी एक लाइब्रेरी है। ठीक है? आप वहाँ से फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। गूगल जो यूट्यूब के ऊपर बहुत सारा म्यूज़िक आपको मिलेगा कि ये कॉपीराइट फ्री है, नो कॉपीराइट म्यूज़िक है, लेकिन वो होता नहीं है। आप किसी फ़िल्म में डाल देते हो उसको, जब आप अपनी फ़िल्म यूट्यूब पे अपलोड करते हो, उसी वक़्त यूट्यूब वाले हटा देते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, ये कॉपीराइट का म्यूज़िक आपने यूज़ किया है, या इतना सीन ला देते हैं बीच-बीच। तब बहुत गड़बड़ हो जाती है। इसलिए अगर आपको ज़रूरत पड़े बैकग्राउंड स्कोर की, तो आप उसे गूगल की लाइब्रेरी से लेने की कोशिश कीजिए। उसके बाद फ़ोली एंड हाँ, क्रिएटिव कॉमन्स मैं नाम भूल गया था, थैंक यू फॉर मुझे किसी बच्चे ने याद दिलाया, शुक्रिया। तो फ़ोली और साउंड इफ़ेक्ट्स आ जाते हैं। फ़ोली और साउंड इफ़ेक्ट्स आ जाते हैं, उसमें जो आवाज़ें आती हैं, जैसे कोई पत्थर की मूवमेंट हो गई, उसमें लाइट स्विच पंखे की चलने की आवाज़ और कोई तालियों की आवाज़, इसे हम फ़ोली बोलते हैं। ये सारी फ़ोली और साउंड इफ़ेक्ट्स हो गए। इसके बाद स्पेशल इफ़ेक्ट्स होते हैं कई-कई फ़िल्मों में, है ना? ग्राफ़िक्स का काम होता है, लेकिन वो बहुत हाई लेवल पे होता है, आपको शायद ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ आती है कलर ग्रेडिंग। फ़िल्म को कलरिस्ट होते हैं जो फ़िल्म की सारी फ़िल्म का कलर एक सा करते हैं, उसे ग्रेड करते हैं, उसे बिल्कुल देखने के लायक बनाते हैं। क्योंकि जब हम शूट करते हैं, कहीं धूप है, कहीं कम धूप है, कहीं ज़्यादा है, कोई अंदर शूट किया है, लाइटिंग ज़्यादा है, कुछ प्रॉपर नहीं है, तो वो सारी फ़िल्म को एक ख़ास कलर उसका लेवल सेट करते हैं, उसकी कलर ग्रेडिंग कहा जाता है। डीआईवी कह देते हैं, लेकिन बेसिकली दैट इज़ कलर करेक्शन और कलर ग्रेडिंग। तो ये बहुत टेक्निकल काम है, ये रिज़ॉल्व जैसे बड़े सॉफ्टवेयर में होता है। लेकिन अगर आप इन सॉफ्टवेयर में अगर आप एडिट करोगे, तो इनमें एक रहता है कि आप सभी को एक डिफ़ॉल्ट उसमें सेट कर सकते हो।
ठीक है? उनके बने-बनाए प्रीसेट्स होते हैं। आप वो प्रीसेट्स इस्तेमाल करते जाओगे, तो वो ऑटो करेक्ट करता चलेगा। ये ऑटो करेक्शन सभी में रहती है। आपको वो सारी फ़िल्म को देखने के लायक ठीक बना देते हैं और फाइनली ऑडियो की फाइनल मिक्सिंग होती है, आउटपुट रहते हैं, फिर हम आउटपुट ले लेते हैं, आपको किस चाहिए, आपको यूट्यूब के लिए चाहिए, फेसबुक के लिए चाहिए, कहाँ के लिए चाहिए, वो सारी की सारी आउटपुट की जो सेटिंग्स है वो अलग हैं। कलर ग्रेडिंग सॉफ्टवेयर बेसिकली रिज़ॉल्व है, एक तो उसमें हो जाता है। लेकिन आपको जिस लेवल पे करना है वो अगर आप फाइनल कट प्रो में करेंगे, चाहे आप iMovie में कीजिए, चाहे आप Adobe Premiere में कीजिए, वहाँ पे भी ये फैसिलिटी है ऑटो करेक्शन की, ठीक है? तो आप कुछ भी नहीं करना, आप जाइए सिंपली ऑटो करेक्ट कीजिए, वो आपको ठीक कर देगा, ज़्यादा मत्था मारने की ज़रूरत नहीं, ओके? तो ये सारे का सारा टेक्निकल प्रोसेस आपका पूरा हो गया और मेरे पास ज़्यादा टाइम मेरे को लगता है नहीं। मैं कुछ क्वालिटी पॉइंट्स ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगा आपके साथ कि एक फ़िल्म की क्वालिटी कहाँ से नज़र आती है। ऑफ कोर्स अच्छी स्क्रिप्ट, अच्छी डायरेक्शन, इनमें से चीज़ें आपको क्वालिटी नज़र आती है, अच्छा बैकग्राउंड स्कोर, ये सारी चीज़ें अच्छी होती हैं। लेकिन एक डायरेक्टर के लेवल पे कुछ सीन मेकिंग सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। ऐसा नहीं कि 2 बात पर आए, उन्होंने बातें की, वो चले गए, एक ने डायलॉग बोला, दूसरे ने डायलॉग बोल दिया और ये सीन बन गया। एक सीन में ना सिर्फ डायलॉग होते हैं, ना सिर्फ कैरेक्टर होते हैं, बल्कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है उसमें मूड। ऐसा नहीं होता कि 2 पात्र सिर्फ रो रहे हैं और आप बोलेंगे कि वो हमें सीन बन गया, या 2 पात्र हँस रहे हैं, आप सोचेंगे सीन बन गया। वो सीन आपको कुछ एहसास कराता है। कभी डायलॉग होते नहीं है फ़िल्म में, फिर भी आपको एहसास हो जाता है कि ये सीन बन गया। तो सीन मेकिंग इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ डायरेक्शन। जब आप फ़िल्म डायरेक्ट करने लगोगे, तो आपको ध्यान रखना है कि हर एक सीन की एक पर्सनैलिटी होती है। जैसे पूरी फ़िल्म का एक कैरेक्टर होता है, वैसे हर एक सीन की एक पर्सनैलिटी होती है। एक सीन अपने आप में एक छोटा-सा यूनिट है और आप उसको उतनी ही रिस्पेक्ट देके चलेंगे जैसे आप अपनी सारी फ़िल्म को देके चलते हैं। आप मानते हो कि फ़िल्म की स्टार्टिंग होती है, उसकी एक एंडिंग होती है, ठीक है? उसमें बाकायदा एक राइज़र होता है, उसमें एक फॉलिंग होती है। तो ठीक इसी तरीके एक सीन का भी ऐसे ही पूरे का पूरा स्ट्रक्चर होता है। कोई भी सीन अब्रप्टली यहाँ कहाँ वहीं से कहीं से भी शुरू नहीं हो सकता। उस सीन को शुरू करने का बाकायदा एक तरीका है, उसको अंदर डिपिक्शन का एक तरीका है, दर्शक कैसे सीन को कंसीव करता है, ये सारी चीज़ें देखती हैं और ये चीज़ें फ़िल्म मेकिंग में बनाती हैं शॉट डिवीज़न। अगर आपने एक फ़िल्म में देखा होगा, कहीं कुछ चीज़ दूर से दिखाई जा रही हैं, कुछ थोड़ी-सी करीब से दिखाई जा रही हैं, कुछ और करीब से दिखाई जा रही हैं, कोई इधर से, कोई उधर से, कोई ऊपर से, नीचे से, ये सारी की सारी जो है शॉट की सिलेक्शन। हम कैसे शॉट्स इस्तेमाल करते हैं, कैसे शॉट्स, इनका मतलब है। जैसे कोई भी सीन शुरू होगा, दर्शक ये जानना चाहता है कि बेसिकली ये सीन कहाँ चल रहा है। मान लीजिए मैं अपने घर में बैठा हूँ, मेरे लिए ये काफ़ी है। आप अपने घर में बैठे हो, आपके लिए काफ़ी है। लेकिन अगर मेरे को फ़िल्म में दिखाना होगा, तो मेरे को ये बताना होगा कि आप इस वक़्त कहाँ हो, कमरे में हो, दैट्स नॉट इनफ। ये दिखाना पड़ेगा कि ये घर में है, तो घर कहाँ है, कौन-सी गली में है, इसलिए सबसे पहले एस्टैब्लिशमेंट शॉट लगता है। आप किसी भी अच्छी फ़िल्म को देखेंगे, जब वो शुरू होता है तो पहले एस्टैब्लिशमेंट शॉट आता है। वो बाहर का शॉट होता है, मान लीजिए कोठी है, तो कोठी के अंदर का सीन दिखाना है, लेकिन वो क्या करते हैं, पहले बाहर का सीन दिखाएँगे। तो एस्टैब्लिशमेंट शॉट है कि देखिए यहाँ सीन इस घर में चल रहा है, फिर अंदर जाते हैं। हाँ, ज़रूरी नहीं है कि एस्टैब्लिशमेंट शॉट जो है वो शुरू में आए, हॉलीवुड वाले ऐसे नहीं चलते। वो कहीं से भी शुरू कर लेते हैं, लेकिन बीच में सारे सीन के अंदर एक बार उन्हें ज़रूरी लगता है कि वो एस्टैब्लिशमेंट शॉट दिखाएँगे। दिस इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है? तो उसके बाद वाइड एंगल शॉट आ जाता है, दूर से दिखा देते हैं चीज़ें, आपके दिमाग में सारी बैठ जाती है कि ठीक है, ये कमरे का सीन है, पीछे किताबें पड़ी हैं और ये बंदा बैठा है, इसके पीछे डेस्क है, उसके पीछे ये है, बाज़ार का सीन है, तो वो दूर तक आपको वाइड एंगल में काफ़ी कुछ दिखा देते हैं। तो उसके बाद फिर क्या है, अब सारा वाइड एंगल नहीं देखना चाहते, आप देखना चाहते हो कि किन लोगों के बीच में, तो वहाँ पे 2 लोग खड़े हैं, तो वो दोनों लोगों के पास जाते हैं। दिस इज़ कॉल्ड एज़ टू शॉट। तो 2 लोगों को वो शॉट दिखाया जाता है। इसे टू शॉट बोलते हैं, हम मिड शॉट बोलते हैं। फिर हम इतना शॉट दिखा देते हैं, दिस इज़ मिड शॉट। उसके बाद क्लोज़ अप आ जाते हैं। आप जानना चाहते हो कि कोई बंदा क्या बोल रहा है, तो हम उसको और करीब से, कई बार होता है कि किसी की सिर्फ आँखों में पानी आ रहा है, तो हम क्या करते हैं कि हम उसकी एक्सट्रीम क्लोज़ अप दिखा देते हैं उसकी आँखों में, ठीक है? किसी की आँख में दिखाना चाहते हैं कि कुछ है, तो बिल्कुल वो एक्सट्रीम पे चला जाता है, क्लोज़ अप होता है। और 2 बंदे आमने-सामने बैठ के बात कर रहे हैं, आपने कभी नोट किया होगा कि इधर से एक शॉट आ रहा है, क्या मैं दिख भी रहा हूँ? दिख रहा हूँ।
ओके, इधर से एक शॉट आ रहा है तो मेरा पीछे कंधा नजर आ रहा है, सामने वाले का चेहरा नजर आ रहा है, उधर से मैं नजर आ रहा हूँ तो फिर उधर का उसका कंधा नजर आ रहा है। इसे बोलते हैं OSS, ऑन शोल्डर शॉट। एहसास रहता है आपको कि दो बंदे आपस में बात कर रहे हैं, तो दो का चेहरा नजर आता है, दूसरे का कंधा नजर आता है, इसे OSS बोलते हैं। फिर प्रोफाइल शॉट है, एक साइड से आता है। इन सभी शॉट्स का मतलब है, ये फालतू की बातें नहीं है, 2 शॉट, 1 शॉट और ए व्यू, बर्ड्स व्यू जिसे बोलते हैं, कुछ ऊपर से दिखा रहे हैं, कोई हाई एंगल शॉट है, कुछ लो एंगल शॉट है, कोई पॉइंट व्यू शॉट है, कोई डॉली शॉट है, जिससे फॉर एग्जांपल डॉली शॉट है, इसका मतलब है एक बंदे को, अगर आपने कभी देखा होगा कि बंदा लंबा डायलॉग बोल रहा है तो डॉली आहिस्ते आहिस्ते उसकी तरफ जा रही है, जूम इन बोलते हैं हम इसे, है ना, तो जूम फॉरवर्ड हो रहा है, उसकी तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब है कि वो बंदा जब बोल रहा है तो उसके मन में क्या है, हम ये दिखाना चाहते हैं, हम चाहते हैं दर्शक महसूस करे कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, दिल में क्या चल रहा है, तो वो कैमरा धीमे 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 उसके पास जाता है। अब ये इसका मतलब कहीं लिखा नहीं होता, लेकिन हम महसूस कर लेते हैं। तो ये फिल्म मेकिंग का, जो सीन मेकिंग का ये पार्ट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कभी लड़ाई हो रही होती है, कोई लोग जा रहे होते हैं, तो उसे हम पेडस्टल शॉट बोलते हैं कि कंधे पे रख लिया कैमरा, तो वो सारी की जर्किंग हो रही है, लड़ाई में ऐसे ऐसे जर्किंग हो रही है। क्यों? क्योंकि वो आपको दिखाना चाहते हैं लड़ाई हो रही है, देखो यहाँ तो सारा कुछ गिर रहा है, उठ रहा है, जिसे बोलते हैं सनसनी फैली हुई है, तो वो चीज को एहसास कैमरे के साथ से कराया जाता है। जब आप फिल्म बनाओगे, आप ऐसी चीजों का थोड़ा थोड़ा अगर ऐसी चीजों को कर पाओगे, यूज कर पाओगे, ये सारे डिवाइस टूल्स, आपकी फिल्म क्वालिटी अच्छी बनेगी। ठीक है, तो कुछ टेक्निकल लैंग्वेज है, जैसे पास जाना, जूम इन, दूर जाना, जूम आउट हो गया, पैन हो गया, कैमरा यहाँ से यहाँ घूम गया, ये पैन हो गया, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, फिर क्लियर हो जाता है। ठीक है, जब एक होता है लेंस के साथ जूम इन, लेकिन जब बॉडी आगे हो गया तो नीचे डॉली शॉट। लेकिन सारी टेक्निकल चीजें हैं, किसी फिल्म सबसे बढ़िया बनती है एक्टिंग। जब आप फिल्म बनाओगे 5 मिनट की, आप कोशिश करना कि आप अच्छे एक्टर ले लेंगे, और आप महसूस करोगे अच्छे एक्टर ने इतना अच्छा काम कर दिया, टेक्निकल के लोग पीछे रह जाते हैं। ठीक है, अच्छा एक्टर फिल्म को सबसे बढ़िया बनाता है। फिल्म में अच्छी एक्टिंग हो, खासतौर पर आप तुर्की की फिल्में देखेंगे, तुर्की फिल्में बनती हैं, इस्तांबुल के आसपास फिल्में बनती हैं, आप जाओगे नेटफ्लिक्स पे, बहुत फिल्में पड़ी हैं, मैं फैन हूं उनका। आप नोट करना कि वहाँ पे फिल्में टेक्निकली बहुत रिच नहीं होती, पता नहीं शायद अपने देश जैसे लोग हैं, लेकिन वहाँ एक्टिंग का लेवल वो इतना बढ़िया बना देते हैं कि आप उनके लंबे लंबे सीरियल भी देखते रह जाते हो। हॉलीवुड की तरफ नहीं है, हॉलीवुड की फिल्में टेक्निकली बहुत स्ट्रांग होती हैं, वो टेक्निकली इतनी हाईफाई होती हैं कि आप टेक्निकलिटीज में खो जाते हो। लेकिन जिन देशों के पास इतना पैसा नहीं, वहाँ पे ये चीजें चलती हैं, एक्टिंग के लेवल में चलती है। पाकिस्तान ने बहुत देर तक दुनिया में एक्टिंग के दम पे अपना सीरियल चलाए हैं, वो बहुत बड़ा उनका काम था। आज भी उनके सीरियल पाकिस्तान वालों के एक्टिंग के दम पे दुनिया में देखे जाते हैं। तो पैसे से फिल्में बढ़िया बनती है, जरूरी नहीं हाई इक्विपमेंट हो, ये भी कोई जरूरी नहीं है, तो एक बढ़िया एक्टर फिल्म को सबसे बढ़िया बनाता है। एक्टिंग बहुत बड़ा वास्ट फील्ड है, मैं आज का दिन इसके ऊपर नहीं बात कर सकता। और फाइनली एक सबसे बढ़िया चीज फिल्म को बनाती है एडिटिंग। आपको तो एडिटिंग शायद शुरू करनी पड़ेगी, और आप फिल्म को 2 लेवल पे एडिट करोगे। फर्स्ट लेवल जो है वो है स्क्रिप्ट का। जब आप स्क्रिप्ट लिखोगे तो स्क्रिप्ट का एक गोल्डन रूल है जिसे कभी मिस नहीं किया जा सकता, कि उसमें कोई करैक्टर बेवजह नहीं हो सकता, कोई सीन बेवजह नहीं हो सकता, कोई डायलॉग बेवजह नहीं हो सकता, डायलॉग लाइन बेवजह नहीं हो सकती, और लाइन में शब्द फालतू नहीं हो सकता। फिल्म इंडस्ट्री ऐसी फालतू बात है, जो है वो होगा। हर एक सीन ऑर्नामेंटल सीन नहीं हो सकता है, बस सीन होने के लिए सीन है नहीं, वो सीन का हमको आगे लेके जाएगा। अब जब फिल्म देखोगे, आप मान के चलिए कि आपकी 5 मिनट की फिल्म है, तो मानता हूँ कम से कम 10 मिनट का दे देंगे, लेकिन 10 सीन में आपको चूज करना है एडिटिंग के ऊपर के हर एक सीन, ये सीन जरूरी है, इसकी ना होने से कुछ फर्क पड़ता है क्या, मेरी स्क्रिप्ट को ये कहानी आगे लेके जा रहा है, कैरी फॉरवर्ड कर रहा है किसी चीज को, चाहे वो इमोशंस को कैरी फॉरवर्ड कर रहा हो, चाहे किसी इंफॉर्मेशन को कैरी फॉरवर्ड कर रहा हो, ही मस्ट कैरी फॉरवर्ड। अदरवाइज उस सीन की फिल्म में जरूरत नहीं है। उस सीन के बाद आप एक डायलॉग को चेक करोगे कि ये बंदा डायलॉग बोल रहा है, फिल्म में ऐसे डायलॉग नहीं हो सकते, आओ जी क्या हो रहा है, कैसे हो, ठीक हो, ये बकवास। इंडियन फिल्मों में ऐसे हो ही नहीं सकता। नहीं, अगर हाथ भी टूटा रहेगा तो उसका कोई फॉर्मेट नहीं हो सकती, आइए जी बैठिए चाय पीजिए, ये फालतू की बकवास है, नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि 2 घंटे में आपको जिंदगी थोड़ी दिखानी है ना, तो जिंदगी में आप फिल्म में क्या फिट रहेंगे। फिल्म ऐसी बकवास में यकीन नहीं करती। चलो मैं तो, अगर किसी ने पूछा कि ये
उसने पूछा कि आइए चाय पीजिए, तो इसका मतलब क्या है कि ज़रूर इस बंदे ने कमीने ने चाय में ज़हर मिलाई है, ये मारे। और मान लीजिए आप एक सीन है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, एक बंदा घर में आया, आपने उसके लिए सीन अंदर से चाय ला के रख दी, उस बंदे ने चाय पी और चली गई। आप भूल जाइए कि दर्शक इस बंदा इस चीज़ को छोड़ देगा कि बंदे ने चाय पी के चला गया, चाय वैसे पी ली। नो, उसके दिमाग में ये चीज़ आ जाएगी कि ये बंदा उसके घर में चाय पी के आएगा, ये मरेगा, चाय में कुछ मिला हुआ था। आप बोलोगे नहीं ये वो तो वैसे ही फॉर्मेलिटी कर दी। नहीं, वैसे फॉर्मेलिटी नहीं हो सकती फिल्म इंडस्ट्री में। दर्शक के दिमाग में वो चीज़ फँस जाएगी और दर्शक उससे निकल नहीं पाएगा। ठीक है? फिल्म इंडस्ट्री का एक गोल्डन रूल है, फिल्म में एक शब्द भी फालतू नहीं हो सकता। सेट के ऊपर एक भी चीज़ फालतू नहीं पड़ी हो सकती। हर एक चीज़ का कोई ना कोई मतलब होगा। ठीक है? तो ये कुछ चीज़ें हैं, एडिटिंग फर्स्ट स्क्रिप्ट के लेवल पे कीजिए, बाद में आप सेम एडिटिंग जो है फिल्म बनने के बाद कीजिए, उसमें देखिए कोई चीज़ फालतू ना हो। फिल्म बड़ी बनाना बहुत बड़ी बात नहीं है। छोटी फिल्म में बड़ी बात करना दैट इज़ इम्पोर्टेंट। ओके, आप 5 मिनट की फिल्म बनाओगे, आपको बहुत क्रिस्पी होनी पड़ेगी। पहले तो आपको आइडिया ही इतना छोटा चूज़ करना पड़ेगा, तो वो बहुत ज़्यादा फैलने की ज़रूरत नहीं है। और टू द पॉइंट चलेंगे आप पहले झटके से, ना कि फर्स्ट लाइन से आपको लास्ट लाइन तक आपका बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि हमें यहाँ से शुरू करके हमें वहाँ तक पहुँचना है और बहुत ज़्यादा वो सफ़र नहीं होना चाहिए। और उसमें आप कम से कम कैरेक्टर के साथ नहीं करेंगे, ज़्यादा कैरेक्टर नहीं हो सकते। और किसी विषय को बहुत ज़्यादा डिस्कस करने के चक्कर में मत पड़ना। कोई ऑर्नामेंटल वैल्यू में रहना चाहिए। ऑर्नामेंटल वैल्यू बड़ी फिल्म आजकल नहीं होते और दिनों-दिन फिल्मों की लंबाई कम होती जा रही है। आजकल अरे मुझे बड़ी दिखता ही है, फिर 3, 4, 5 मिनट की फिल्म बननी है, तो उसके ऊपर तो आपको शब्द के ऊपर एक-एक चीज़ के ऊपर कैमरा मैन को करना पड़ेगा अच्छी फिल्म बनाने। ओके, अब मैं तो लास्ट चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि आप जब ये चीज़ें थी सारी जो मैंने डिस्कस की आपके साथ, अगर आप इसे गूगल पे जाके सर्च करेंगे आर्ट ऑफ फिल्म मेकिंग लिखे, तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। आपको ये सारी चीज़ें मैंने बताई हैं कि अच्छा स्क्रीन प्ले क्या होता है और शॉट डिवीज़न कैसे होती है, व्हाट्स अ गुड शॉट, कैमरा एंगल्स का क्या मतलब है, कैमरा मूवमेंट्स का क्या मतलब है, अगर आप सीखना चाहते हो तो ये यूट्यूब पर बहुत कम से कम मैं गारंटी कर सकता हूँ कि आपको 1000 से ज़्यादा ऐसे देखते क्योंकि 3-4 चीज़ें नहीं चाहिए। ओके, दैट्स फ्रॉम माय साइड। आप क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू मिस्टर साहिल। उम्मीद है कि जैसे मैंने की है वो आपको काम आएगी। ज़्यादातर बातें ऐसी हैं कि मैंने फिल्म इंडस्ट्री सीखी नहीं है। मैं बेसिकली एक टीचर हूँ और एक थिएटर डायरेक्टर हूँ, राइटर हूँ। मैंने तो जब पहली फिल्म थी, आप यकीन मानिए मैंने कभी शूट होती भी नहीं देखी, तो मैंने फिल्म डायरेक्ट करने का फैसला कर लिया। और वो बहुत फ़नी सीन था। मेरा जो कैमरामैन मेरे पास आया, उसने मेरे को पूछा कि सर ये टू शॉट है कि टू शॉट है? अब सारे स्टाफ के सामने मेरे को पूछ लिया, मेरे को इसका टेक्निकली मतलब नहीं पता था और आप समझ लो कि डायरेक्टर की तिरकियों में आई थी। तो वो मेरा जो एडी था, वो बहुत बड़ा डायरेक्टर बन गया आज। तो उसने वो थोड़ा-सा उसने बात को सँभाल लिया। मैं कब के बाद में उसको अंदर ले गया तो डीओपी को मैंने कहा देख, बात आएगा तो दोबारा मेरे को कभी ऐसा टेक्निकल स्टाफ सामने ऐसा कोई सवाल भी पूछा टेक्निकल, सचमुच में मेरे को चीज़ें नहीं मालूम थी। लेकिन एक फ़िल्म बनाने के बाद मेरे को लगा कि नहीं यार, खुद कैसे चीज़ें खराब होती हैं। फिर हमें कई मूड आए। मेरी पहली फिल्म स्टूपिड 7, तो फिर उसके बाद मैंने बहुत मेहनत की और सारी चीज़ें मैंने सीखी। तो कोई भी आपको स्टोरी चूज़ कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो आपकी ट्रेनिंग फ़िल्म होती है, इसमें तो आप कोई भी चीज़ चूज़ कर सकते हो, लेकिन याद रखना कि आपकी वो फ़िल्म गूगल पे जब जाएगी तब कॉपीराइट का इश्यू आ सकता है। 19 सेकंड तक आप कोई भी क्लिप कहीं से भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है? 20 सेकंड का हुआ नहीं तब आप कॉपीराइट में फँसोगे। आप कहीं से भी कोई चीज़ें ले सकते हो ऐसे। एडिटिंग, हाँ, प्लीज़ एडिटिंग के बारे में पूछ रहे थे। हाँ, आनंद प्रिया, आपके बीच में एक स्टूडेंट बैठी है आनंद प्रिया, और ये मेरी स्टूडेंट है बहुत देर से, बचपन से इसने मेरे साथ पहली फ़िल्म की थी स्टूपिड 7। तो स्टूपिड 7 फ़िल्म की है हमारा, उसमें छोटा-सा इसने ये कैरेक्टर किया था, ये आपके साथ है इस क्लास में। और अभी भी इसने मेरे साथ दूसरी फ़िल्म, मेरी गोविंद फ़िल्म में भी इसने काम किया है और काफ़ी कंट्रीब्यूट कर रही है। थैंक यू स्टूडेंट चावला। ओके, नो क्वेश्चन?
मेरे को मैडम ने बोला था कि आपकी बहुत सारी क्वेरीज़ होंगी, मैंने इसलिए आपकी चैट ऑफ नहीं की। Yeah, okay, thank you very much. Entry 33, please, entry 33, sequence design. Any idea about the हाँ आप कुछ में मुझे जागे शॉर्ट फिल्म की आइडिया एक्चुअली शॉर्ट फिल्म के सिलसिले में एक चीज वो भेजी थी तो 3-4 या 5 मिनट की फिल्म होती है एक बार ये अपना एक्सप्रेशन ये तो पहले हम बात करते हैं कि आपकी शॉर्ट फिल्म कैसी है। देखिए जब मैं आपको बोलता हूँ कि मैं आपको एक चुटकुला सुनाता हूँ। जैसे ही मैं आपको एक चुटकुला सुनाता हूँ तो आपका बड़ी चोट है मुझे चुटकुला अपनी ये क्या ठीक जब हम कहते हैं शॉर्ट जिसका मतलब शॉर्ट फिल्म के बारे में फंक्शन ये 3 मिनट में 4 मिनट में कहने वाले बहुत बड़ी बात कहने का और वैसे छोटी फिल्म बनाना सबसे बड़ा काम सबसे मुश्किल काम ये 3 मिनट की फिल्म है इसमें बहुत बड़ी बात होती है 3-4 मिनट की इसमें सबसे बड़ी बात ठीक है तो दैट्स नॉट ऐसा चाहे उसको गालियां देता है वो फर्क नहीं पड़ता आमतौर पर देखिए अब इसमें क्या बड़ी बात है इस विषय को हजारों दर्शक ऐसी चीजें नहीं देखते उसमें आपको बिल्कुल ऐसा एंगल डिस्कस नहीं है हमारी एक क्या है एक वैसे भी चलो एक से टॉप होना है हम नहीं वो किसी चीज में ना किसी से कोई नहीं चीज हम नहीं चीज एक में आप 30 मिनट की मान के देखिए पहले आधे मिनट में फोटो आना है वो दर्शक के बस हो जाता मदारी जैसे वो अपना वो करता है सबसे पहले आज मैं सांप और मेले की लाइफ मैंने हजारों को कभी भी मेरे साथ में लाइन लेकिन पहली लाइन यहाँ से शुरू करते हैं तो हम बच्चे क्या करते थे आप सांप और मेला क्या